हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सबका स्वागत करता हूं एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में। 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर कुछ ही देर में छूटने वाला है। कैंडिडेट्स बाहर आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के पेपर में उनको क्या क्या बदलाव देखने के लिए मिले, कौन से नए टॉपिक देखने के लिए मिले और किस तरीके का पैटर्न पूछा गया। हेलो सर। जी बोलो। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष जी, कहाँ से आए आप? यूपी बुलंदशहर से। यूपी बुलंदशहर से? काफ़ी दूर से आए हो एग्ज़ाम देने? बहुत दूर से आए हैं। 982 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ी है। 982 किलोमीटर की यात्रा करके वो एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। जी बताइए आशीष जी, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा। 80 क्वेश्चन सही हैं मेरे। और क्या क्या मैं जीके है, जीके में बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। वैसे गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ है, इंडिया गेट कहाँ है, और यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ यानी कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ हैं। और मैथ रीजनिंग में भी क्या कहते हैं, मैथ रीजनिंग यानी कि जो जितने बेसिक पढ़ रखा है मैथ वो कर सकता है। और क्या कहते हैं रीजनिंग में डायरेक्ट यानी कि वो लगाओ फॉर्मूला लगाओ, यानी कि बिल्कुल इजी है रीजनिंग के भी बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यानी कि एक ही आंसर मिल जाता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग तुम मिलाओगे तो एक ही पहला ऑप्शन ही देखोगे तो तुरंत ही आंसर आ जाएगा। हाँ यानी कि हाँ बहुत इजी पेपर था। और कुछ यानी कि साइंस ने घुमाया है। साइंस यानी कि कुछ साइंस ऐसी आई है यानी कि ऊट पटांग थी। यानी कि कुछ पढ़ी हुई नहीं आई थी साइंस। तो साइंस में एक मार खा गए थे हम। और जीके और मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि मैथमेटिक्स का लेवल कैसा था और कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने का लेवल ऐसा था कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चन यानी कि मॉडरेट लेवल थे। हाँ मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जो आपको याद रहे हैं? 2% से आए थे, एक प्रॉफिट लॉस से आया था और 3 CI से। वो क्या क्या होगी तो यानी कि बराबर होगी उनकी लंब होगी उनका। संभावित त्रिभुज से आया था, यानी मेंसुरेशन से आया था, संभावित त्रिभुज से आया था। अरिथमेटिक से ही ज़्यादा पोर्शन देखने के लिए मिला? बस एक क्या में एडवांस में आया था बस अलजेब्रा का, और नहीं आया है बस। और मेंसुरेशन से एक संभावित त्रिभुज का आया था और सब अरिथमेटिक से आए थे क्वेश्चन। प्रायिकता से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? प्रायिकता से एक क्वेश्चन था। किस टाइप का था? ऐसा था कि यानी कि इन 1 से 40 तक की संख्याएं हैं और उनमें से 40 में से कौन सी पूर्ण संख्याएं हैं जो क्या प्रायिकता होगी। 1 से 40 तक की कितनी पूर्ण संख्या होगी, क्या प्रायिकता होगी। तो इसमें 3/20 आंसर था, यानी कि 6 यानी कि वो पूर्ण संख्या थी। 1 2 3 4 6 तक, यानी कि 40 तक दे रखा था ना, तो 7 नहीं आएगी क्योंकि 7 का उसका 49 हो जाएगा। तो 6/, यानी कि 40, तो 2 से काट लो 3/20 आ जाएगा। तो एक प्रायिकता देगा क्वेश्चन। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से कहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉजी से क्वेश्चन देखने को मिले, जो वन वर्ड आउट जो होते हैं, यानी कि 3 विकल्प सही है, एक विषम है। हाँ वो यानी कि वो, और एनालॉजी से मिले थे। और कोडिंग डिकोडिंग से बहुत आए थे। और त्रिभुज गिनने के लिए 3 क्वेश्चन आए थे। हाँ काउंटिंग फिगर थे, त्रिभुज गिनने के लिए 3 क्वेश्चन आए थे। और क्या कहते और अपने एक चैप्टर से आए थे सबसे, जैसे कि दर्पण से आया था, क्लॉक से आया था, कैलेंडर से नहीं आया था, और क्लॉक से आया था, दर्पण से आया था, और वाटर इमेज से आया था। सिलोजिज्म में से क्वेश्चन देखने के लिए मिला आपको? में हाँ एक क्वेश्चन देखने को मिला सिलोजिज्म से। हाँ और कथन और अवधारणा तो वाले क्वेश्चन मिले थे, यदि तो हाँ या तो वाले क्वेश्चन, यदि तो वाले क्वेश्चन मिले थे। एमपीजीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? एमपीजीके से कोई क्वेश्चन नहीं है। करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आए थे और ऐसे ही यानी कि नॉर्मल से क्वेश्चन थे, वो हो गया था। करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे 2022 के थे या 23 के थे? वो 2021 का भी पूछा था एक क्वेश्चन। हाँ 2 साल 21 का पूछा था और 2022 से, 23 से नहीं था। अच्छा, अगर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस का लेवल कैसा था? जनरल साइंस का लेवल कुछ हाई था। हाँ ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादा ही हाई था, कि हाई था यानी कि मॉडरेट लेवल का था। और क्या कहते कुछ क्वेश्चन हो रहे थे और कुछ क्वेश्चन यानी कि तुक्का लगा रहे थे या दिमाग लगाना पड़ रहा था, वो हो ही नहीं रहे थे, या तुक्का मार रहे थे या कुछ और रहे थे। तो अगर जनरल साइंस की बात करें तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिले? वर्गीकरण से ज़्यादा आए थे, यानी कि वर्गीकरण से बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा था वर्गीकरण से। और क्या कहते हैं जो भूकंप की तीव्रता वो किससे मापी जाती है, उससे वो क्वेश्चन पूछा था। और क्या कहते हैं फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा था एक। हाँ तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे थे, अब याद तो नहीं आ रहे हैं मुझे, और यानी कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। और अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो कौन सा कैसे लेवल रहा? मतलब पेपर लेवल अच्छा था। मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी थी मेरी। हाँ मेरी मैथ रीजनिंग अच्छी है, पर जीके में और साइंस में मैंने ज़्यादा मार्क खाई है। हाँ आपका स्कोर क्या था? 80। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाँ हाई स्कोर मेरा था। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है। और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, कहाँ से आए आप? हम यूपी से, डिस्ट्रिक्ट औरैया। यूपी से आए हैं जी। बताइए कैसा रहा आपका पेपर? पेपर अब सही रहा, लेकिन जीके काफ़ी टफ आई है। जैसे मैथ रीजनिंग में तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बट जीके
अलग ही से पूछेगी। 10 क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो उसके बाद बहुत ऊपर से पूछेगी जीके। हाई लेवल की पूछ लीजिए क्या? जीके, हाँ जीके कुछ अच्छी पूछी है। जैसे रविशंकर को कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। हाँ इतने। और हाँ अंदर से पूछ रहे हैं। अब देखना लिखे हुए पड़े हैं, आपको बता रहे हैं। एक पूछा था इटली का एकीकरण तलवार किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन था। पंडित रविशंकर को कितने ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। ट्रायल युद्ध कब और ट्रायल युद्ध किसके किसके बीच हुआ, उसमें जर्मनी फ्रांस, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया ऐसे ऑप्शन थे उसमें। और एक तो राजस्थान का धार्मिक त्यौहार नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन था। वह व्यक्ति जो अपना व्यवसाय स्थापित करता है। शून्य आधारित बजट किससे लिया गया है, ये क्वेश्चन था। यूपी का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। और है इंडिया एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन खरीद विवरण एवं भंडार किसके लिए जिम्मेदार है, मतलब ऐसे ही था कुछ। और मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, मछली के उत्पादन में ही था 3रा 7वां 9वां 8वां ऐसे ऑप्शन थे उसमें। और आया था इसमें आकाश गंगा के अलावा जैसे और भी गंगाएं हैं तो इसकी खोज किसने की है। हाँ ये क्वेश्चन आया था। और हाँ ऐसे ही क्वेश्चन थे उसमें। अब जीके का लेवल अप मिला है। हाँ अब जीके का लेवल अब देख लीजिए, क्वेश्चन अब यही है क्वेश्चन। अच्छा, अगर मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो मैथ्स के कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? मैथ के क्वेश्चन तो वैसे इजी ही थे, जैसे कोई ज़्यादा नहीं था। जैसे अगर सीआई है 2 वर्ष से ज़्यादा की पूछी नहीं की सीआई में। और वो क्रय विक्रय से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ट्रायंगल के क्वेश्चन रीजनिंग में कम से कम चार पूछे गए। त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं इसमें, काउंटिंग फिगर वाले। हाँ काउंटर फिगर में पूछे गए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। हाँ और अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो एडवांस से कितने क्वेश्चन देखने के लिए मिले आपको? एडवांस के एक लगभग 2 होंगे मेरे ख्याल से, 2 क्वेश्चन होंगे। एक तो वो था कि गोले दिए गए हैं 3 गोले उनकी त्रिज्याएँ दी गई हैं, तो उससे एक बड़ा गोला उसकी त्रिज्या क्या होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन। एक और 2 क्वेश्चन बता रहे हो तो एक और कौन सा था? एक नहीं हाँ ये तो ये कन्फर्म है। अब लग रहा हो सकता है एक और, इतना दिमाग में नहीं है, लेकिन ये हाँ इसको टाइम लगाने में, इसलिए इसको याद है। हो सकता है अगर वो होगा तो बिल्कुल इजी होगा वो क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिले? ज़्यादातर एडवांस तो वही 1-2, उसके बाद ही सीआई एसआई है, परसेंटेज की कुछ थे, क्रय विक्रय से प्रॉफिट एंड लॉस, यही क्वेश्चन है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आपको जो याद हो प्रॉपरली कि ऐसे पूछे गए थे? प्रॉपरली बिल्कुल इजी थे। जैसे एक था क्वेश्चन कि एक वस्तु को 625.25 में खरीदा गया और उसको 225.25 में बेचा गया, तो कितना उसे लाभ या हानि हुई, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। हाँ तो बस ऐसे ही थे, वैल्यू बदल गई थी, 1-2 क्वेश्चन थे ऐसे ही। हाँ परसेंटेज थे, वही था कि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा गया, इतने का बेचा गया है तो उसको खरीदा कितने में गया है, ऐसे क्वेश्चन थे। यहाँ एवरेज से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? एवरेज से कोई क्वेश्चन नहीं था। और रेशो से एक था वही परसेंटेज से। मान लो एक ए बी की आय से 20% अधिक है, बीसी से इतना है, तो वही इसकी एक की दी दूसरे की पूछा गया। एलिगेशन से एक क्वेश्चन था, बट वो एलिगेशन से भी लग सकता था और परसेंटेज से दूसरे तरीके से भी लग सकता था। हाँ टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। बॉट्स एंड स्ट्रीम से? नहीं वो नहीं था। प्रायिकता से एक क्वेश्चन था। 1 से लगाकर जैसे संख्याएं 40 तक दी गई हैं और उसमें बोला गया कि वर्ग आने की मतलब जो प्रायिकता है, जैसे हम बटे में 40 ऊपर से कितनी संख्याओं में वर्ग आ रहा है, प्रॉपर वर्ग वो ऊपर रहेगा, वो क्वेश्चन था प्रायिकता से। रीजनिंग की बात करें हम तो रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल बिल्कुल इजी था। एक क्वेश्चन जैसे था उसमें ABC करके, उसमें तो मतलब 1-1 प्लस ही हो रहा था। हाँ और एक में था वही सेम अक्षर थे, उसी को कोडिंग डिकोडिंग इधर उधर कर दिया गया था। जैसे ए को, और एक में था जैसे ए को R लिख दिया गया, ऐसे ही P को Q लिख दिया गया, तो ऐसे ही थे, 2 में दिया, तीसरे को आंसर निकालना था, ऐसे ही थे। मिरर इमेज और वाटर इमेज से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? हाँ मिरर इमेज से भी क्वेश्चन आया है। मिरर उसको एक घड़ी को दिखाया है, घड़ी की उल्टी घड़ी करके दर्पण के सामने रख दी गई है, तो उसमें 6:00 हो रहा है, तो वास्तव में समय कितना हो रहा था, ये क्वेश्चन था ऐसा। कैलेंडर से क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो? कैलेंडर से नहीं क्वेश्चन था, कैलेंडर से नहीं था। और एक वही था, समय दे दिया गया था तो उसको बोला था कि जल प्रतिबिंब में उसको मतलब कितना समय होगा। डायरेक्शन से क्वेश्चन था, वही था। उसमें मतलब थोड़ा घुमाया था कि राइट 20 मीटर चले, लेफ्ट 30 मीटर चले, लेकिन लास्ट में उसको दिशा ही पूछा, 4-5 बार उसको घुमाया था, लेफ्ट राइट करके लास्ट में कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। क्लासिफिकेशन से शायद नहीं था। एनालॉजी से? इसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे थे, इसलिए
क्वेश्चन शायद थे नहीं मेरे ख्याल से उसमें। एमपी जीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? जीके से कोई क्वेश्चन नहीं आया। आपका स्कोर क्या रहा? 77। 77। और आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या था? हाई स्कोर हमने जहाँ तक देखा हमें कोई दिखा नहीं है। 70। अब मेरे एक और लेफ्ट में 2 लड़कियाँ थीं, एक की 73 थे, एक की 75 थे। उसके बाद में राइट में लड़का था, उसके 50 से कम ही थे। अच्छा, और लोएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? अब लोएस्ट क्या हम बता नहीं सकते हैं, फिर भी 30 के तो आसपास सभी के थे ही नंबर। अगर ओवरऑल एग्जाम पेपर की बात की जाए तो क्या लेवल रखेंगे आप, इजी, मॉडरेट या हार्ड? लेवल कुछ नहीं, अगर जीके रीजनिंग जिसकी अगर मतलब वो क्या ना मैथ और रीजनिंग सही है तो उसका स्कोर अच्छा है, क्योंकि जीके ऐसे ही पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें आ रहा है तो उसको भी आ रहा है पढ़ो। लेकिन अगर जो क्वेश्चन कोई ऐसे क्वेश्चन है कि वो आ ही नहीं रहे हैं तो वो किसी को नहीं है कि उसकी जीके कितनी भी अच्छी हो। ठीक है। हेलो मैम। हेलो सर। क्या नाम है आपका? गायत्री वर्मा। गायत्री जी, कैसा रहा आपका पेपर? मेरा पेपर मुझे एक्चुअली अभी 2 मंथ्स ही हुए प्रिपरेशन करते, बट आई एम मतलब सेटिस्फाइड। मुझे 59 मार्क्स आए। आपके 59 मार्क्स आए। जी बताइए पेपर के बारे में, कैसा लेवल था और कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले? सर पेपर में इकोनॉमिक्स से मतलब 4 से 5 क्वेश्चन मुझे मिले आज, जो कि जीडीपी से रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन तो ये था कि जीडीपी कितने सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट करती है, और भी क्वेश्चंस थे मुझे वो तो याद नहीं है। और बाकी रीजनिंग में फिगर काउंटिंग वाले आना चालू हो गए क्वेश्चंस, मतलब ट्रायंगल्स कितने हैं ऐसे, मतलब 3-4 क्वेश्चंस मिले मुझे। और बाकी तो क्लॉक में थीटा मतलब पूछा था एंगल, और कोडिंग डिकोडिंग के बहुत क्वेश्चंस आए थे। और मैथ्स में CISI आया था, और स्पीड का पूछ लिया था एक। यस सर। और CISI की अगर हम बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? सर CISI में इंस्टॉलमेंट मतलब 2 किस्तों में पूछ लिया था उसने। हाँ, और अपन को प्रिंसिपल निकालना था, अमाउंट गिवन था, ये वाला क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस से भी थे 1-2 क्वेश्चन। परसेंटेज से? परसेंटेज से भी था, 1-2 ही थे, ज़्यादा नहीं थे परसेंटेज। एवरेज से? एवरेज से नहीं था। एलिगेशन से? मिक्सचर एलिगेशन से 2 क्वेश्चन थे। हाँ याद है कुछ क्वेश्चन किस टाइप का था? सर क्वेश्चन नहीं सर याद तो नहीं। हाँ मतलब रेशो दिया था और उनके प्राइस दिए थे तो अपन को, और प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया था तो अपन को एम मिक्सचर निकालना था कितना है। और सर जीके में 2 क्वेश्चन मुझे याद है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है और इंडिया गेट, ये 2 क्वेश्चन थे, और भी थे तो वो तो मतलब। जीके जीएस का लेवल कैसा रहा? सर जीके जीएस तो ठीक ही था, मतलब एमपी जीके से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था। हाँ स्टैटिक से ही थे जो भी थे। तो जनरल साइंस का लेवल क्या था, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी? सर तीनों से बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा मतलब क्वेश्चन तो अच्छे थे, साइंस के बोला जाए तो ठीक ही था लेवल। बाकी हिस्ट्री पॉलिटिकल से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ। जियोग्राफी से क्वेश्चन देखने के लिए मिले? नहीं, ज्योग्राफी से तो नहीं था। और एमपी जीके से तो कोई क्वेश्चन था नहीं। करंट अफेयर से? करंट अफेयर से थे, 2020 से रिलेटेड थे। हाँ, और एक 2022 से रिलेटेड भी आया था। आपने पिछले कुछ एनालिसिस देखे हो तो सेम पैटर्न चल रहा है, पैटर्न में चेंज हुआ है? सर पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। मैं रिव्यू तो देख ही रही थी एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के ही, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे सर ने करवाया था और हमको आई बहुत सारी चीज़ें, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मतलब अब वो जीके तो ऐसा है स्टैटिक की, जैसा सबसे बनेगा वैसा अपन से भी बनेगा, तो सर जीके में ही थोड़ा रह गई मैं, नहीं तो ठीक ही है। मतलब क्या लैब में हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला? सर मैंने तो 72 देखा। 72। और आपके आसपास का स्कोर क्या रहा? सर मेरे पास साइड वाले भैया का ही 72 था। अच्छा। बाकी तो सबके कम ही थे, 64, 65, 40, 39 ऐसा। ठीक है, आपने प्रिपरेशन कहाँ से करी है? सर एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट। ये तो आपने टेस्ट लगाए होंगे वहाँ पे? सर लगाएं, बिल्कुल लगाएं, और मतलब 2 मंथ्स में आई थिंक कि अच्छा स्कोर है मतलब। और अगर मैंने 1 साल मतलब 1 साल या 6 महीने भी प्रिपरेशन कर लेती तो कट निकल जाती मतलब। तो टेस्ट लगाने से क्या बेनिफिट रहा आपको? सर टेस्ट लगाने से बेनिफिट ये रहा कि टाइम मैनेजमेंट होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मतलब सब अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं तो अपनी प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे क्या कोई क्वेश्चन को मतलब करना है अपन को। ठीक है। और कुछ बताना चाहेंगे जिन कैंडिडेट्स का भी एग्ज़ाम है? सर मैं यही बोलूँगी कि मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग करने में टाइम बहुत मतलब कंज्यूम हो रहा है, जिसका अच्छा नहीं है तो उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस है, बाकी जीके तो सबसे जैसा बनेगा वैसे ही बनेगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। क्या नाम है आपका? अमोल काप से। संदीप राठौर। शुभम गुनगार। कहाँ से आए आप? बुरहानपुर से। बुरहानपुर ज़िले से। बुरहानपुर जिले से। कैसा रहा आपका पेपर? सर ऐसा ही मॉडरेट ही रहा, ज़्यादा मतलब अच्छा भी नहीं है। ठीक है, अभी ठीक था। पढ़ाई के हिसाब से ठीक था। क्या रहा स्कोर आपका? 57। 57। आपका? हमारा कम रहा।
35 रहा। और आपका? मेरा 45। अच्छा, हाईएस्ट स्कोर क्या देखने के लिए मिला आपको? सर मेरे नज़र में तो 73 तक मैंने देखा था, 73 गर्ल्स का था एक। अच्छा, मैंने 80 तक देख लिया। 80 तक। मैंने भी 80 तक। 80 तक। तो कैसा रहा पेपर का लेवल? सर मॉडरेट, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर मैंने टेस्ट लगाए होते तो शायद मेरा स्कोर अच्छा बन अच्छा हो सकता सकता था। था। हो सकता था, ठीक क्या है। कहना है? वही जस्ट यानी पढ़ाई रहती तो बेस्ट जो रहता। प्रैक्टिस में है उसका अच्छा चला जाएगा। ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो इजी ही था, इजी टू मॉडरेट। इजी था सर, जैसा सोचा था कि भाई जीके जीएस हार्ड आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन है और बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रहे हैं भाई, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एनालिसिस देख रहे थे क्या पिछली कुछ शिफ्टों का? हाँ, एनालिसिस देखा था मैंने, अच्छा, तो उसका भी थोड़ा फ़ायदा भी हुआ मुझे। अच्छा। बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग की वजह से थोड़ा सा मुझे उसका लॉस हुआ है। अच्छा, तो जो क्वेश्चन थे वो मिक्सअप देखने के लिए मिले या सेगमेंटल? नहीं, मिक्सअप थे। मिक्सअप। टाइमिंग का इशू आया आपको? हाँ, टाइमिंग का इशू है सर, प्रैक्टिस बस। नहीं दी तो टाइमिंग का इशू आएंगे ही थोड़ा। टाइमिंग की वजह से ही थोड़ा सा कम हुए मार्क्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। हमने कैंडिडेट से जाना कि पेपर का लेवल क्या रहा। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है एंड आज का हाईएस्ट स्कोर जो इस शिफ्ट का सुनने के लिए मिला है 80 है, एक 77 है, 73 है। मतलब जिन्होंने पढ़ाई अच्छी करी है उनका स्कोर अच्छा हो रहा है, जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।